श्री राधा बाबा की जय हो, श्री बाईजी महाराज की जय हो। आज है लीलावली बाग प्रथम से नामानुराग। स्नान उपरांत में उतरे हुए वस्त्रों को धोना है। श्री प्रिया प्रीतम के इन वस्त्रों को लेकर मैं श्री यमुना तट पर जा रही हूँ। श्री यमुना तट का घाट सुंदर सुंदर पत्थरों का बना हुआ है, परंतु घाट पर पहुंचने से पहले थोड़ा रेतीला तट प्रांत पार करना है। आज मैं अकेले ही जा रही हूँ। रेतीली तटस्थली में थोड़ी दूर ही चल पाई होंगी कि एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। रेत पर रेत की लहरियां बन जाया करती हैं तब जब पवन का संचार कुछ तिरुप रहा करता है। उस रेतीली भूमि में एक रेतीली लहर की बनावट ऐसी थी कि मानो किसी ने रा अक्षर लिख दिया हो। यह किसी सखी अथवा मंजरी ने तो नहीं बनाया, फिर यह रा अक्षरात्मक रचना किसने की? यह प्रश्न मेरे मन में चक्कर लगा रहा था। श्री प्रिया प्रीतम के वस्त्रों को अपने कंधे पर लिए मैं कुछ क्षण के लिए खड़ी हो गई। खड़ी खो गई अपने प्रश्न के समाधान में। खड़ी मैं निहार रही थी रेतीली भूमि पर बने रा अक्षर को। खड़े हुए कुछ ही क्षण बीते होंगे, तभी मैंने देखा हवा का झोंका आया, उसने रा का अक्षर मिटा दिया गया। तभी उन झोंकों ने बना दिया दूसरा अक्षर धा। मैं विस्मय में उसी धा को देख रही थी, तभी एक प्रबल झोंके ने धा के स्थान पर घा अक्षर बना दिया। मैं देख रही हूँ कि उस प्रबल झोंके ने माँ के बाद ध और ध के बाद व को बना दिया। मैं विस्मित तो थी ही, पर मेरे आनंद की सीमा नहीं थी कि निकुंज राज्य में विचरण करने वाला पवन भी सतत छिपे छिपे राधा माधव का जप करता रहता है। अति सुंदर कहती हुई मैं घाट की ओर बढ़ी चली। घाट पर पहुंचकर और सीढ़ियों से उतरकर मैं जल प्रवाह के निकट पहुंच गई। पथरीली और स्वच्छ सीढ़ियों पर वस्त्रों को देखकर मैं कुछ देर दारा रानी का दर्शन करने लगी। मेरी दृष्टि चली गई जल प्रवाह की उन लहरियों की ओर, तट की पथरीली सीढ़ियों से टकरा गई। आज मेरे विस्मय की सीमा नहीं। वे लहरियां पथरीली सीढ़ियों से टकरा रही हैं। टकराने से कुछ बुलबुले उठ रहे हैं। वे उठते हुए बुलबुले घूम करके झूल करके चंचल आकृति धारण कर लेते हैं। कभी शय की, कभी या की, कभी माँ की, कभी शया की और कभी मैं की आकृतियों को धारण कर रहे हैं। धारण करते ही उनका विलुप्त हो जाना तो स्वाभाविक ही है, परंतु इस विलुप्त हो जाने के पीछे भी एक सुगुप्त लालसा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही थी कि मंथन जलधारा सतत श्याम का जप कर रही हैं। मैं आनंद में लहरा रही थी। आज तो ये देखने को मिला जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। अपने आनंद में निमग्न मैंने उस वस्त्रों का प्रक्षालन किया। प्रक्षालित वस्त्रों को लेकर मैं वापस लौट रही थी। पुनः एक अभिनय दृश्य देखने को मिला। बड़े भाग्य से अवसर आता है। निकुंज महल में प्रवेश करने से पूर्व ठीक बड़ी दूर तक फुलवारी में होकर चलना पड़ता है। फुलवारी में बेला, जूही, चमेली, गुलाब, सूर्यमुखी आदि के पौधे तो हैं ही, आम, तमाल, चंदन, कदम, पीपल आदि वृक्षों की भी अनेक पंक्तियां हैं। उन वृक्षों पर मालती, माधवी आदि की लंबी लंबी लताएं लटकती रहती हैं। इन लटकती लहराती लताओं में वही विस्मय उत्पादक दृश्य देखने को मिला। पवन के मंद प्रवाह में लहराती झूमती लताएं एक दूसरे से मिलकर कभी पी, कभी या, कभी पी, कभी ये की आकृति धारण कर लेती हैं। ये लताएं भी जप रही हैं, पिया पिए। अद्भुत, अति अद्भुत, परम अद्भुत, सचमुच परम अद्भुत। पर अब परमाद्भुत भी भला क्या कहा जाए। निकुंज राज्य की समग्र प्रकृति की इन युगल रसिकों के प्रति प्रणत सतत सेवा परायणता है। मेरे विस्मय की सीमा नहीं रही, मेरे आनंद की सीमा नहीं रही और अद्भुत आनंद की सीमा बार बार बना रही थी। जय मना रही थी, नामानुराग की जय बोल रही थी। मैं हृदय से बलियारी जा रही थी। श्री राधा रानी की जय हो, श्री बाईजी महाराज की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो।